आने वाली 30 तारीख को उपचुनाव होने वाला है और हम द्वारका विवाद के पूछनपुर गांव में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनका अब की बार किन मुद्दों को लेकर के वोट देना होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो यहाँ पहले निगम पार्षद थी वो अब सांसद बन चुकी हैं, जिनका नाम है कमलजीत सहरावत। अब यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है चुनाव को लेकर के, क्या कुछ मूड उन्होंने बना रखा है। अब देखते हैं, पहले एक बार कोशिश तो करते हैं किसी को एक बार जिताने के लिए, एक मौका तो देना चाहिए हर कोई की। तो किसको मौका देंगे अब की बार? अब देखेंगे, जब देंगे तब देखेंगे, अभी तो आपको कैसे बता देंगे जी। कैसे बताओ, समय आएगी तो देखे जाएगी, जिसके ऊपर होगी उसके ऊपर दे दूंगी। क्या लगता है किसने काम किया है? यहाँ पहले बीजेपी से निगम पार्षद थी, सांसद बन गई है, काम किया था उन्होंने? काम तो हो रहा है, रोड वोड हर चीज बने हैं, फिर बनाएगी, जीतेगी तो जो जीतेगी से बनाएगी, अपना कोई भी बनाए। तो क्या लगता है किसका माहौल बना हुआ है अभी? अब मैं कैसे बता दूं, किससे बताऊं? जिनके भाग होगी वो अपना निकले। आप वहाँ नहीं कराया था ऐसा, कोई किराएदार का सुविधा कोई नहीं हुई, किराएदारों ने कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। वही 200 यूनिट फ्री या फिर भी किराया ले रहे हैं, तो क्या फायदा किराए का? रख दो। क्या कहेंगे, गाँव में काम हुआ है? ये बस कुछ नहीं हो रहा भाई, आगे कर दो थर मर्जी। क्या चाहिए आपको? मुझे चीज तो बहुत चाहिए है, अब करता तो कोई आज का हो, तर्क ना करता था। माहौल किसका बना हुआ है यहाँ पे? माहौल किसका बना है, कौन जीतेगा? भाई मना ना बेरन बात नहीं है, जाना हमने तो बुढ़िया था, हमने तो पढ़ने लिखना, हमने क्या कभी ना आओ। वोट देने तो जाओगे, किसको दोगे? वोट देने जाऊंगा भाई। किसको दोगे? हाँ तो बता किसकी देवा? आप बताओ भाई जो हमारा बाप क्या उसकी जाऊंगा, एक मरका जब कुछ ना सबर क्या करते थे। क्या नाम है आपका? मेरा तो कुछ कोई नाम नहीं, मेरी बोटे को ने नाम का के गुजरा। तो सिर्फ वोट ना है? हाँ माहौल किसका बन रहा है वैसे? माहौल किसका बना हुआ है? ना दे रहा, हमने ना दे रहा। क्यों मारे थे मेरा बेटा? क्या कहेंगे, किसका माहौल बना हुआ है? माहौल तो हमारे तो क्या बताऊँ आपको, इस समय हमारे केजरीवाल का चल रहा है यहाँ माहौल। पहले निगम पार्षद थी बीजेपी की, अब एमपी बन गई है। हाँ तो उन्होंने काम कराए थे? हाँ कराया था, काम कराए थे। हाँ। तो अब बीजेपी का नहीं है, काम भी कराया था? नहीं देखो ऐसा है, काम तो सभी लोग कराते हैं, फिर गांव गांव की चॉइस होती है कि अभी जिस व्यक्ति ने पहले काम कराया तो उसके लिए देखता आदमी कि भाई इस व्यक्ति ने काम कराया तो उसको फिर देखा जाएगा, ये होता है। राजकुमार भदौरिया। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं आपकी बात चुनाव को लेकर के? चुनाव विकास का मुद्दा है और मुझे लगता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद हैं इस मुद्दों को पूरा करेंगे। पहले सांसद यहाँ पर निगम पार्षद रहे हैं, अब की बार क्या लगता है किसको? इस बार देश के प्रति, माँ भारती के प्रति, सनातन के प्रति यहाँ का वोटर जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीषा सहरावत को विजयी बनाएगा, ऐसा लगता है। जी, क्या लगता है, क्या क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो जनता ने खत्म कर दिए हैं मुद्दे तो, और खासकर इस द्वारका बी का जो ये निगम का चुनाव है, यहाँ से हमारी माननीय सांसद कमलजीत सहरावत जी जो है निगम पार्षद थी, इस जनता ने भरोसा जताया और उनको यहाँ से सांसद बनाया। तो ये तो ट्रिपल इंजन की सरकार, जहां और स्टेटों में डबल इंजन की सरकार कही जाती है, वहां ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी, जिसमें निगम पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का, एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का। तो मुद्दे तो कोई बचते ही नहीं है। जब मनीषा सहरावत जी जीत कर नगर निगम का चुनाव, तो ना तो सफाई का कोई मामला रहेगा, मतलब सांसद के काम के लिए काउंसलर के पास जाने से काम चल जाएगा, किसी भी एक तीनों में से किसी भी एक नेता के पास जाने से आपके सारी समस्याओं का समाधान होगा। और यहाँ द्वारका की जनता जो है जागरूक है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो हरदम विकास के साथ चलती है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मनीषा सहरावत जी को जिस उम्मीदों के साथ जिताएंगे उसी उम्मीदों के साथ वो सारा काम करें। कमलजीत सहरावत जी पार्षद थी, वो अब एमपी बन चुकी हैं, मोदी जी ने उनको आशीर्वाद दिया और आज वो लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। और अब मनीषा सहरावत जी को पार्टी ने मौका दिया है और जिस प्रकार कमलजीत सहरावत जी कार्य करती थी, उसी प्रकार अब मनीषा सहरावत जी को वही कड़ी पकड़ करके, वही उनके लहजे पर, उनकी दिशा निर्देश में काम करते हुए चलना है। तो निश्चित ही मनीषा जी यहाँ से भारी मतों से विजयी होंगी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से कमल खिलेगा द्वारका बी वार्ड से। मेरे हिसाब से जो हम माहौल देख रहे हैं तो शायद हो सकता है 12 सीटों में से प्रथम स्थान पर ये द्वारका बी सीट भाजपा की जोड़ी में जाने वाली है। जी, क्या कैसे वार्ड में माहौल बना हुआ है? बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है जी, बीजेपी का माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जो
मतदाता है वे पहले से भी ज्यादा रिकॉर्ड मतों से इनको जिताने की तरफ अग्रसर है। सर क्या मुद्दे हैं अब की बार के मुद्दों को लेकर चुनाव में आप वोट करेंगे? विकास का मुद्दा ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आजकल चल रहा है, और हमारा तो मानना यह है कि अगर एक ही पार्टी सेंट्रल में, स्टेट में और निगम में आए तो ज्यादा अच्छे थे और ज्यादा एफिशिएंटली काम हो सकता है। तो मूड क्या बनाया आपका? मूड इस बारी बीजेपी के लिए। क्या मूड बना रखा है? बीजेपी का मूड है, हमेशा हमारा बीजेपी का रहता है मूड। मुद्दे क्या रहेंगे सर? मुद्दे द्वारका की सफाई अच्छी तरह होनी चाहिए, बड़ी डेवलपमेंट होनी चाहिए। पहले कैंडिडेट बीजेपी की थी, यहाँ से एमपी बन गई। हाँ जी, अब अभी भी वही बीजेपी की रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। सर क्या नाम? मेरा हरीश पोथी है, मैं श्री लोक सोसाइटी में रहता हूँ। अब यार क्या मूड बना रखा है? क्या मुद्दे हैं? मूड तो हमारा शुरू से ही है जी, भारतीय जनता पार्टी के ही है, और ये चाहते हैं कि ऊपर से नीचे तक जहाँ पे रहे ये रहे, नहीं तो काम होते नहीं है। तो हमारे ये विकास के मुद्दे हैं, सीवर वगैरह का है, रोड वगैरह के हैं। मेन तो ये जो चुनाव लड़ रहे हैं अपने पार्षद के लिए, उनके जो काम है तो वो आ जाएंगे, शायद ये काम हमारे जल्दी से और सही हो जाएंगे। इसके लिए हम इनके साथ में, बीजेपी के साथ में। जी मैम क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम मोनिका मिगलानी है। देखिए जो मेन मुद्दा है वो होना चाहिए स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर और विकसित द्वारका, और इसी मुद्दे पे ये बार का चुनाव है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही अपना भविष्य देख रहे हैं उसमें ही, क्योंकि जो यहाँ से पहले काउंसलर थी कमल जी सहरावत जी, उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। अब वो एमपी बन गई है लोकसभा की। अब जो नई हमारी कैंडिडेट आ रही है मनीषा सहरावत, उनसे भी हमें बहुत उम्मीदें हैं, और उम्मीद है कि जिस तरह से कमल जी ने द्वारका वार्ड बी में बहुत अच्छा काम किया था, उसी तरह से अब मनीषा जी भी आगे उस काम को बढ़ाएंगी। जी क्या मुद्दे में? जी मेरा नाम फामिला है और मैं इसी अपार्टमेंट से हूँ, बतवारा अपार्टमेंट से। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी कमलजीत सहरावत जी का, जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली और बहुत अच्छे तरीके से अपने रहते हुए यहाँ द्वारका का काम किया। उसके बाद संदीप जी आए, आज संदीप जी से मिलकर भी बहुत खुशी हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिए हैं, क्योंकि कुछ एक एरियाज ऐसे हैं द्वारका के जो सफाई से परे हैं, या जहाँ सीसीटीवी कैमरास नहीं है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, या और भी कई छोटी छोटी चीजें ऐसी है, सड़कें टूटी हुई हैं कहीं पे, कुछ लोगों ने मुद्दे उठाए हैं। उम्मीद करते हैं कि वो, जैसे कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, हम कहते हैं मोदी नाम की लूट है, लूट सको तो लूटो। ऊपर से नीचे तक अगर एक हमारी बीजेपी की आ जाती है सरकार, हमारे सारे काम बहुत ही स्मूथली हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जिस तरह से संदीप जी ने और कमल जी ने काम किए हैं, वो वैसे ही उम्मीद हम मनीषा जी से भी मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि उनसे बढ़ चढ़ के ही काम करेंगी। एंड शी इज मतलब वेरी डियर टू अस, दिस द होल सहरावत्स। ठीक है, तो उम्मीद करती है कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बचपन से हमने बीजेपी के साथ वो रहे हैं, और बीजेपी को हमने तो देखा है, और हमें पता है कि जो बोलती है वो ही करती है, और इसी का हमें आगे भी उनसे विचार है कि वो पूरा करेंगी। और इसीलिए हम अपने सारे ये सफाई अभियान और ये जो यहाँ का सीवर का परेशानियां हैं, ये सब उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो आगे इसको पूरा करें। अभी कुछ समस्या है? हाँ, सीवर की लाइन जो सेक्टर 6 में गेम इंटरनेशनल स्कूल के पीछे भी है, वो पूरा बंद है। वो बच्चे बड़े परेशान होते हैं, इसके लिए भी थोड़ा कुछ करें। जी क्या करें? अभी एक करंट समस्या जो बहुत ज्यादा लोगों के सामने आ रही है, वो है स्ट्रे एनिमल्स। वो इतने ज्यादा सोसाइटीज में भी हो गए हैं कि जितना उनको भगाने की कोशिश करो, कुछ करो, तो ये है कि इससे पहले कोई मिसहैप हो, क्योंकि दे आर बिकमिंग वेरी वाइल्ड, बहुत वाइल्ड हो चुके हैं, वो इंसानों के कंट्रोल में भी नहीं आ रहे। उन एनिमल्स का भी कुछ ना कुछ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हर सोसाइटी से, हर गली में या सड़कों पे जो लोगों के ऊपर झपट्टे मारते हैं, उनके लिए भी कुछ किया जाए।